हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि भैया जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये बात कितनी सच्ची है, इस बात को कल रात के खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड ने साबित कर दिया, जहां पर अनुभवी यानी कि पुरानी बैच के जो लोग हैं, जो कि एक दो से पिछड़ रहे थे एक दिन पहले तक, कल ये लोग एक दो से आगे बढ़ते हैं, दो दो की बराबरी करते हैं। ना सिर्फ दो दो की बराबरी करते हैं, बल्कि जो एक खतरनाक स्टंट था जिसमें कि गोलियां चलनी हैं आपकी पीठ के ऊपर, वो लोग ना सिर्फ बुलेट्स का यानी कि गोलियों का अच्छे से सामना करते हैं, बल्कि उस स्टंट को जीत करके एलिमिनेशन स्टंट में जाने से बच जाते हैं। वहीं नई बैच के लोग यानी कि नए नवेले नूबड़े जो हैं, उन्होंने कल एक नहीं कईयों बार साबित कर दिया कि वो लोग एक नंबर के नूबड़े हैं और निब्बे निब्बी हैं। खास तौर पर शगुन शर्मा, उसने तो कल रात के एपिसोड में न सिर्फ खुद को निब्बी, नेशनल निब्बी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की निब्बी साबित कर दिया है। जिस तरह से रोहित शेट्टी ने उस लड़की को मखमल में लपेट करके खरी खोटी सुनाई है कि तेरे लिए क्या बारबी डॉल मंगाऊं या किचन किचन खेलना शुरू कर दें। कैमरामैन जरा कैमरा पैन करो और दिखाओ। 100, 150, 200 लोगों की यूनिट है और जिस लोकेशन पर हम लोग स्टंट करने आए हैं, उस लोकेशन की परमिशन लेने में ही 10 से 20 दिन लग जाते हैं। आप लोग आ रहे थे, रास्ते में बारिश हो रही थी, आप लोग तो रुक गए थे या फिर गाड़ी में थे, लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम है वो सारा सेटअप कर रही थी। बारिश हो, धूप हो, बरसात हो, ये लोग काम करते रहते हैं, लेकिन आपको इनकी मेहनत की, इनके काम की कहीं कोई कद्र नहीं है, क्योंकि आपने स्टंट को कंप्लीट करना तो छोड़िए, आपने स्टंट ट्राई ही नहीं करा है। आप तो पहले ही राम 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 राम, मेरे से नहीं होगा सर, मेरे से नहीं होगा सर। ये शगुन शर्मा जो कि स्टंट के नाम पर सिर्फ हग रही है, लेकिन स्टंट में जाने से पहले अरे मैं तो क्या कि मेरा पेन इंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, मैं ना अच्छे से दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ। और मेरे को और ने कान में बोल दिया कि वुमन गिव्स बर्थ, जब आप उस पेन को टॉलरेट कर सकते हो तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये लोग ना गिव अप जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगी। हाँ, अच्छे से स्टंट कर लूंगी। हाँ। Oh, really? लेकिन ये शगुन शर्मा जो कि स्टंट में जाने से पहले बड़े बड़े दावे करती है, आपने एक दिन पहले भी देखा था वो लेमिनेशन वाला जो स्टंट चल रहा था, वहां पर भी इस लड़की ने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि यहाँ आने से पहले ना मैंने हाइट का स्टंट, इन सारी चीजों पर काम करने की कोशिश करी है, तो मेरे को मैं मेंटली थोड़ी सी प्रिपेयर तो हूँ। कितनी प्रिपेयर हो, कितनी प्रिपेयर नहीं हो, ये तो हमने एक दिन पहले लेमिनेशन स्टंट में देखा था। और वो जो हाइट और ये सारी बातें आपने करी थी ना कि मैं प्रिपेयर होके आई हूँ, कल तो हाइट वाला स्टंट था, आपके कंफर्ट जोन वाला स्टंट था, जिसके बारे में आप पहले से पढ़ लिख करके रट्टा मार करके आई थी। लेकिन यही तो होता है, आप रट्टा मार करके आते हो कुछ और, हकीकत में क्वेश्चन पेपर आता है कुछ और, तो वहां पर आदमी चारों खाने चित कैसे होता है, शगुन शर्मा के जैसे होता है। हालांकि शगुन शर्मा ने ये जो निब्बीपंती करी है, ये तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में करी है। एपिसोड शुरू होता है जबरदस्त अंदाज में, जहां पर कि रुबीना जो है वो एक बार फिर से भैया मेरे को सरप्राइज करके चली जाती है। जिस तरह से रुबीना 6 मिनट और 27 सेकंड में वो पूरा स्टंट कंप्लीट करती है, जहां पर कि एक फिश टैंक है, मछली की अंतड़ियां फंतड़ियां, गंदा पानी है, एकदम बदबूदार पानी जो है, उसमें कुछ चाबियां छुपी हुई हैं। उस बदबूदार टैंक में आपको घुसना है, डुबकी मारना है, चाबी निकालना है, फिर आपको भाग करके जाना है। एक हायना है, लकड़बग्गा, वहां पर कुछ डिस्क पड़ी हैं, उस लकड़बग्गे से बचकर उसका ध्यान भटका करके आपको डिस्क हासिल करनी है, और फिर आपको दौड़ लगानी है जहां आपके पीछे कुत्ता नहीं चीता पड़ेगा। और ये तो आप सबने महसूस करा ही होगा, अगर आपके पीछे कोई कुत्ता भाग ले, भैया हमने तो एक नहीं कईयों बार महसूस करा, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे सुलेमानी कीड़े थे। कोई कुत्ता अगर आराम से बैठा हुआ है तो हम उसे पत्थर मार देंगे या उसकी पूंछ पर हम रख देते थे पैर, उसके बाद वो कुत्ता हमें दौड़ा दौड़ा करके घर तक छोड़ के आता था। आपने भी महसूस करा होगा, उस समय ना आप थकते हैं ना आप रुकते हैं, उस समय आपकी हालत ऐसे हो जाती है कि भैया आप रुकने का नाम तक नहीं लेते हैं। वो भी तब जबकि आपके पीछे सिर्फ एक कुत्ता पड़ता है। सोचिए, अगर आपके पीछे चीता पड़ जाए तो आपकी फटके कैसे फ्लावर होगी, फिर आप 10 किलोमीटर तक भागे चले जाएंगे। कल ऐसा ही सीन हमें देखने को मिला, जिस तरह से पहले औरी और बाद में रुबीना, जिस तरह से औरी भाग रहा था मटक मटक के, रुबीना भी भाग रही थी। वैसे रुबीना जिसे मैंने अक्सर क्रिटिसाइज करा है, ट्रोल करा है, रोस्ट करा है, लेकिन रुबीना जब से माँ बनी है तब से हमें रुबीना एक अलग ही साइड दिखा रही है। वो कोई वुमन कार्ड नहीं खेल रही है, विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही है, कोई इरिटेट नहीं कर रही है, ड्रामे नहीं कर रही है, सीधे सीधे जाती है, अपना स्टंट परफॉर्म करती है। और क्या बढ़िया तरीके से उसने स्टंट परफॉर्म करा, ना सिर्फ जीती बल्कि अपनी टीम जो कि 1-2 से पीछे चल रही थी, उसे 2-2 की बराबरी पर ले आती है। कौन?
रुबीना, जिसे मैं बोला करता हूँ चुबीना। तो जहां एक तरफ रुबीना पहला वाला स्टंट जीत करके अपनी टीम को बराबरी पर ले आती है, वहीं नए नूबड़ों की तरफ से खेलने उतरा औरी। हालांकि औरी ने भी काफी दम दिखाया था, जिसके बारे में रोहित शेट्टी बाद में बोलते भी हैं कि औरी की शक्ल पर मत जाइएगा, उसकी अतरंगी हरकतों पर मत जाइएगा, ये तगड़ा खिलाड़ी है जो कि एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। हालांकि इन सारी बातों से पहले औरी बोलता है कि मेरे को चूहे का फोबिया है, मेरे लंदन वाले घर में चूहा खा कर अटैक कर दिया था, तो मैं कैसे जाएगी, ओ माय गॉड मैं कैसे जाएगी, मेरा अंग अंग जकड़ रहा है, ठंड है, ये है वो है। तमाम तरह की अतरंगी हरकतें, अतरंगी जेस्चर वगैरह देखे ये जो औरी है, ये चूहे का जो फोबिया है उससे कहीं ना कहीं दो चार होने की कोशिश करता है। इसी बीच हम क्या देखते हैं, इसी बीच हम देखते हैं कि किस कदर खतरों के खिलाड़ी में बिग बॉस वाली हरकतें जो हैं वो भर भर के प्रवेश कर चुकी हैं। जहां पर कि रोहित शेट्टी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं फियर फंदे को। फियर फंदा जो है वो आप किसको देना चाहते हैं, आपकी टीम यानी कि नूबड़ी जो खिलाड़ी है या जो पुराने जो चावल है, आपकी टीमों में दो कमजोर खिलाड़ी कौन है जिन्हें कि आप फियर फंदा देना चाहते हैं। जहां पर कि नई बैच के ये जो नूबड़े हैं ये एक बार फिर से ब्लंडर कर देते हैं, जहां पर कि जीके और शगुन शर्मा हम फेस्ट ऐसा है कि मैं तो टीवी का सुपरस्टार हूँ, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, लेकिन आपको लग रहा है यूनानिमस डिसीजन आपका कि मैं थोड़ा स्लो था, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज पर काम करने की कोशिश करना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं गलती करता हूं तो मैं उसे ऑन भी करता हूं, तो मैं डेंजर जोन में जाना चाहता हूं, फियर फंदा लेना चाहता हूं। उसका साथ देती है शगुन शर्मा, वो भी बोलती है कि ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करा, अब हुआ नहीं तो क्या कर सकते हो, कोशिश तो मैंने क्या कोशिश करी थी। लेमिनेशन वाले स्टंट में आपको 60 सेकंड का वार्म अप करना था, आप तो वार्म अप में ही फिसल गई थी, लुढ़क गई थी, तो ये बोलना कि मैंने करने की कोशिश करी थी हुआ नहीं था, ये अलग बात है। तुमने कोशिश भी नहीं करी थी, ये हमने पहले भी देखा है और यही बात हमने कल रात के एपिसोड के आखिरी स्टंट में भी देखी। हालांकि उस पर हम आएंगे, थोड़ी देर के बाद आएंगे। फिलहाल ये जो बिग बॉस वाली हरकतें, ये आर्ग्यूमेंट, डिबेट, बहुमत, आपसी सहमति, ये सब चलता रहता है, जहां पर फरहाना भट्ट और अविनाश मिश्रा के जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो मुझे बहुत सही लगे, खासतौर पर अविनाश के, कि भैया आप यहाँ पर चैरिटी करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर खुद को साबित करने आए हैं, आप आगे बढ़ के उड़ते तीर ले रहे हैं। दैट मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं खुद को कमजोर कड़ी के तौर पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसका साथ देती है फरहाना, और फरहाना जब अंग्रेजी बोलती है तो कैसी बोलती है, फॉट को फाउट, बिकस ये वाली अंग्रेजी हमने पहले भी देखी है, यही अंग्रेजी हमने कल भी देखी। मुद्दे की बात यह है कि जीके और ये जो क्या नाम है इसका, अरे लड़की निब्बी यार, शगुन शर्मा, ये उड़ते तीर लेते हैं और कमजोर कड़ी के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश करते हैं। ये गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी इन लोगों पर, अभी इन्हें इसका एहसास नहीं था। वहीं जो दूसरी टीम है वहां से विशाल आदित्य सिंह और करण वाही का नाम आता है। इस फैसले को बाद में करण वाही जो है वो जस्टिफाई करता है कि एक्चुअली धनजानी और हमारी टीम चाहती है कि दो स्ट्रॉन्ग देसी लौंडे जो हैं, देसी बॉयज, वो उस स्टंट में जाएं और स्टंट में फाड़ करके कहीं ना कहीं खुद को विनर के तौर पर एस्टेब्लिश करके आए। और ये बात करण वाही ने सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि साबित करके भी दिखाई, जब पेन ऑक्शन में गोलियों की बौछार के आगे इन चार लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, जहां ये विशाल आदित्य सिंह और करण वाही ये तमाम तरह से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते हैं। इसी दौरान विशाल आदित्य सिंह डर से अपने दिमाग को हटाने के लिए बड़े बड़े दावे भी करता है, वादे भी करता है कि वो खून क्या हड्डियों में पानी है, वो खून नहीं रवानी है, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह की डायलॉग डिलीवरी चलती रहती है। वहीं वो शगुन शर्मा जो कि पैलेट गन वाले स्टंट में आने से पहले बड़े बड़े दावे करती कि यू नो व्हाट, मेरे में ना पेन इंड्योरेंस तो बहुत ज्यादा, मैं दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ। और इन्हें मेरे कान में बोला कि औरतें बच्चा पैदा करती है, वो दर्द सहती है, तो यह दर्द तो खुद में नहीं है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। A few moments later. लेकिन आई री बूढ़ी किस्मत, इतना बड़े बड़े दावे करके ये लड़की जाती है, लेकिन जैसे ही दो चार गोलियां चलना शुरू होती है, मम्मा मेरे से गलती हो गई मम्मा, मैं नहीं सह सकते मम्मा मम्मा। जैसे ही शगुन शर्मा ने चीखना रोना पुकारना शुरू करा, जी के बाबू पट्टे से फिर वो करण वाही और फिर वो विशाल आदित्य सिंह, अरे जिसकी हड्डियों में पानी भरा रहता, यलगार हो। ये बड़ा फनी सीन लग रहा था मुझे। वहीं इस फनी सीन में ये जैस्मीन चाय से ज्यादा केतली गरम, गोलियां लग रही हैं कंटेस्टेंट को, आंसू निकल रहे हैं जैस्मीन के, अरे मत कर शगुन, यहाँ से हॉस्पिटल नहीं जाना हमको, प्लीज मत करो, माय गॉड, ओ माय गॉड।
अब हो सकता है कि कुछ ज्ञानचंद की ज्ञानडू औलादें आए और ज्ञान देने की कोशिश करें कि अबे डीएसके एटलीस्ट शो सम ह्यूमैनिटी। वो वहां पर टॉर्चर सह रहे थे, उनकी पीठ पर गोलियां पड़ रही थी और तुझे हंसी आ रही है। तो मुन्ना शायद तुम लोग भूल चुके हो कि इन लोगों ने उस शो में जाने का कॉन्ट्रैक्ट खुद ही साइन करा है। इन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे करंट के झटके लगे, चाहे सांप के साथ लेटना पड़े, चाहे मगरमच्छ को गोद में लेकर के आना हो, चाहे शेर के पिंजरे में जाना हो, या फिर अगले वीक जो हम देखने वाले हैं गरम गरम मोम जो है वो आपके हाथ पर आपकी बॉडी पर टपक रहा है, ये सब कुछ सहन करने के लिए इन लोगों को करोड़ों रुपए मिले हैं। ये लोग जो डिजाइनर महंगे महंगे सूट और कपड़े पहन करके जो खड़े रहते हैं 7 स्टार होटल 5 स्टार होटल में जो पिकनिक मना रहे हैं ना, उस सब के बदले में इन्हें थोड़े से स्टंट परफॉर्म करने हैं और थोड़ा सा दर्द सहन करना है। अगर कोई मुझे 1 करोड़ दे तो भैया मैं तो वहां 40 नहीं 80 गोलियां खा जाऊं, वो भी चुपचाप खड़े रहूं, टस से मस नहीं हूं, किसी को एहसास तक ना होने दूं कि भैया मेरे को कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द नहीं हो रहा है। तो ये जो इंसानियत के प्रवचन आप लोग देने वाले हैं, वो अपने प्रवचन जो है वो अपने पिछवाड़े में ठूस लीजिए, क्योंकि अगर कल को आपको एक ऑफर आ जाएगा कलर्स टीवी से कि मुन्ना तुम हमारे शो में आ जाओ खतरों के खिलाड़ी में, आपको सिर्फ खतरनाक स्टंट करने पड़ेंगे, उसके बदले मैं तेरे को डिजाइनर कपड़े पहनाऊंगा, तेरे को 7 स्टार होटल में रखूंगा, सारी लग्जरी दूंगा, इन सब के ऊपर तेरे को 1 करोड़ रुपए अलग से दूंगा, तो आप पहली फुर्सत में निकल जाओगे स्टंट करने के लिए। तो ये जो च्यवनप्राश या फिर ये जो घुट्टी आप मेरे को चिपकाना चाहते हैं कि शो सम ह्यूमैनिटी गई तेल लेने। अगर आपको ह्यूमैनिटी दिखानी है तो उन जवानों के प्रति दिखाइए जो कि सर्दी गर्मी बरसात में सरहद पर खड़े रहते हैं, उन्हें सिर्फ 20-25 हजार 30 हजार या 50 हजार सैलरी मिलती है। वहां नकली बुलेट्स नहीं, वहां असली गोलियां आती हैं। तो ह्यूमैनिटी दिखानी है तो उन लोगों के प्रति दिखाइए, उन पुलिस वालों के प्रति दिखाइए जो पत्थर खाते हैं, गोलियां खाते हैं, कांच की बोतलें उनके सर पर फोड़ी जाती हैं, किस लिए? सिर्फ 40-50 हजार की सैलरी के लिए। लेकिन यही पुलिस वाला अगर किसी पर लाठी चार्ज कर दे तो उस पुलिस वाले को लोग खरी खोटी सुनाते। तो ह्यूमैनिटी कहाँ दिखानी है कहाँ नहीं, ये आपसे बेहतर जानता हूं मैं। और ये जो जैस्मीन शगुन जैसी जो निब्बियां हैं, इन्हें तो प्लीज किसी भी तरह की सिंपत्ति या हमदर्दी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शगुन शर्मा जैसी लुक्कियां जो हैं वो इतनी शातिर हैं। इसे पहले से पता था शगुन शर्मा को कि ये सीजन में क्या बुरी तरह से हक करके आई है और लोगों का ध्यान उस हग्गे पर ना जाए, इसीलिए तो शगुन शर्मा ने पहली फुर्सत में आनंद फानन में जैसे ही खतरों के खिलाड़ी का सीजन शुरू हो, ये बंदी पॉडकास्ट लेकर के आ जाती है, वहां बोलती है कि जीके ने मेरे को बुली करा था, जीके ने मेरे को बुली करा था। इस तरह की बकवास करके वो क्या करना चाहती है? इस तरह की बकवास करके वो आपका ध्यान अपने हग्गे के बजाय इस बात पर लाना चाहती कि देखो वो तो कितनी सीधी प्यारी मासूम बच्ची है, वहां कंटेस्टेंट जो है वो उसे बुली कर रहे थे। ये तो गनीमत की बात है कि शगुन शर्मा ने सिर्फ जीके को ही बुली बोला है, क्या पता वो रोहित शेट्टी को भी टारगेट कर दे। जिस तरह से रोहित शेट्टी ने बोला था कि तेरे लिए बारबी डॉल लेकर के आऊं क्या है, तू देख इतने सारे लोगों की मेहनत पर तूने थूक करके रख दिया, तूने तो ट्राई भी नहीं करा है, हो सकता है कि तेरे से स्टंट होता नहीं होता लेकिन तूने तो ट्राई भी नहीं करा। तो भैया ये जो लड़की है ना शगुन शर्मा, ये बड़ी शातिर लड़की है, ये माइंड गेम खेलती है, इसे अच्छे से पता है पब्लिक को क्या दिखाना है, पब्लिक का ध्यान कहां से हटाकर कहां शिफ्ट करना है, कहां नहीं करना है। खैर ये तो हो गई बाहर की बातें, अब वापस से अंदर की बातों पर चलते हैं। तो पेन ऑक्शन वाला जो स्टंट था, वहां पर विशाल आदित्य सिंह और ये करण वाही ये 40 से ऊपर गोलियां खाते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, बाद में टी शर्ट हटाकर दिखाते हैं तो पीठ पर कई तरह के घाव, कई तरह के निशान जो है वो ऑलरेडी पड़ चुके हैं। हालांकि इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही जीके बाबू ने देखा कि शगुन शर्मा गिव अप कर चुकी है तो जीके बाबू भी अबॉर्ट कर देते हैं। जीके बाबू ने यहाँ पर अबॉर्ट क्यों करा, इसे भी समझ लेते हैं। जीके बाबू ने जैसे ही देख लिया कि शगुन जो है वो 1 नंबर की कमजोर खिलाड़ी है, अगर एलिमिनेशन स्टंट में मेरे सामने वो रहेगी तो मैं आराम से खुद को साबित भी कर लूंगा, खुद को बचा भी लूंगा और जीत भी जाऊंगा। और ये बात कैसे हुई, ये तो हमने देख लिया। हाइट वाला स्टंट है, वहां पर आपको जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आपको उस पर चलते हुए आना है, क्रॉल करना है, चाहे चल के आओ, चाहे क्रॉल करके आओ, चाहे रैंक के आओ, चाहे वो जो प्लेटफॉर्म है उसे पकड़ पकड़ के आओ, कुछ भी करो, स्टंट को कंप्लीट करो। जीके बाबू जैसे तैसे इस स्टंट को कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं शगुन जो है वो तो भैया शुरू होते ही खत्म हो जाती है, जैसे लेमिनेशन स्टंट में कुछ नहीं कर पाई, यहाँ भी कुछ नहीं कर पाई। खैर तमाम बातों को निचोड़ ये है कि कल रात के एपिसोड में पुराने चावल जो है वो दमदार तरीके से खुद को साबित करते हैं, ना सिर्फ साबित करते हैं बल्कि सेव भी हो जाते हैं और दिखा भी देते हैं कि भैया चाहे वो स्टंट का मामला हो या दिमाग लगाने की बात हो, हम लोग नई बैच पर भारी पड़ने वाले हैं। ये बात कल डंके की चोट पर इस्टेब्लिश कर दी है पुराने चावल्स ने। वहीं जो नए लोग हैं वहां सिर्फ फरहाना और अविनाश ने काफी बढ़िया तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। जब वो ये जैस्मीन वहां पर रैंडम रौनक कर रही थी तब अविनाश बोल रहा था शगुन को कि शगुन तुझे गिव अप नहीं करना है, तुझे इस डर पर काबू पाना है, खुद को साबित करना है। वहीं जैस्मीन लगी तो नहीं 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 हॉस्पिटल नहीं 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 नहीं।
नहीं नहीं करने हैं, रैंडम रोने करने हैं, तो आप आते क्यों हो? ये जास्मिन ना कभी बड़ी होगी नहीं। बिग बॉस 14 में आई थी तब भी कपड़े धोने पड़ते, मेरे से कपड़े नहीं धोते, मेरे से नहीं होता। पता नहीं इस नल्ली नूबड़ी को लोग सपोर्ट कैसे कर लेते हैं यार। चलिए ये तो हो गई मेरी बातें, मेरे रिएक्शन कल रात के एपिसोड के बारे में, कौन अच्छा गया कौन बकवास गया, इन सारी चीजों के ऊपर जिस तरह से रोहित शेट्टी ने पहले ही वीक में साबित कर दिया कि ये जो सीजन है खतरों के खिलाड़ी का, ये अलग होने वाला है। डर का जो लेवल है वो और ऊपर जाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रोहित शेट्टी जो कि एक नामी डायरेक्टर है, वो अच्छे से जानते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जिस तरह से किसको फेयर फंदा मिलना चाहिए किसको नहीं। वहां पर जीके एंड शगुन ने जो ब्लंडर करा, उनकी टीम को हिंट दिए रोहित शेट्टी ने कि टीम के लिए पॉइंट्स लेकर के आओ, लेकिन टीम के लिए खुद को कुर्बान मत करो। यहाँ पर आप लोगों को इसका औरी का नाम देना था, क्योंकि ये दर्द सह सकता है, ये एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजना था, लेकिन नहीं, यहाँ तो इन लोगों ने अलग ही एक थॉट प्रोसेस रखी और उसका नतीजा क्या हुआ ये तो हमें एंड में देखने को मिल ही गया। और इन सारी बातों के अलावा जिस तरह से रोहित शेट्टी ने शगुन शर्मा और उसकी निब्बी पंथी को ना सिर्फ हैंडल करा बल्कि बहुत अच्छे से एक्सपोज भी करा है, साथ ही साथ सारे कंटेस्टेंट को बता भी दिया है कि तुम मुझे दर्द दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये वाला स्लोगन दे करके या फिर ये वाला स्टेटमेंट दे करके रोहित शेट्टी ने आने वाले दिनों की एक हमें हिंट दे दी है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है, जहां पर डर का जो लेवल है वो और ऊपर जाने वाला है। तो कमर के पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहां से खतरों के खिलाड़ी जो है वो एक अलग लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं रोहित शेट्टी। इन सारी बातों की जो हिंट है वो हमें कल रोहित शेट्टी ने दे दी है। लेकिन अब मजेदार बात देखिए, अभी सीजन शुरू हुआ है, उसी में जास्मिन शगुन जो है वो रोना धोना शुरू कर चुके हैं। तो आप सोचिए आगे जब स्टंट आएंगे तब इनका हाल क्या होगा। खैर वो जब होगा तब होगा। फिलहाल जो कुछ हुआ उसके बारे में आपकी क्या है टीका टिप्पणी, आप भी कमेंट के माध्यम से व्यक्त अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।